Assalamualaikum. I am dietitian Hira Saif and today I am here to share my personal experience about health and fitness. जैसा कि आजकल की हमारी रूटीन बहुत हेक्टिक है, जिसकी वजह से हम अपनी हेल्थ का बिल्कुल भी ध्यान नहीं रखते। इस वजह से हमारी बॉडी मेल न्यूट्रिशन का शिकार हो जाती है। इस केस में या तो हमारी बॉडी ओवर न्यूट्रिशन का शिकार हो जाती है या अंडर न्यूट्रिशन का। ओवर न्यूट्रिशन में हम हेल्दी फूड्स की बजाय जंक फूड की तरफ चले जाते हैं, जिसकी वजह से हमारी बॉडी डिफरेंट प्रॉब्लम्स फेस करती है। हमारे अंदर बहुत सारी बीमारियां हो जाती हैं। सबसे मेन हम ओबेसिटी का शिकार हो जाते हैं, मोटापे का शिकार हो जाते हैं। हमारी बॉडी में बहुत सारी नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ पैदा हो जाती हैं, जैसे कि कार्डियोवास्कुलर डिजीज़, हार्ट प्रॉब्लम्स वगैरह, कैंसर, डायबिटीज़, ईटीसी। ये तो था हमारा ओवर न्यूट्रिशन का। अब आ गया हमारे पास अंडर न्यूट्रिशन। अंडर न्यूट्रिशन में जो है हमारी बॉडी में दो तरह के न्यूट्रिएंट्स की डेफिशिएंसी हो जाती है। मैक्रो न्यूट्रिएंट्स की डेफिशिएंसी हो जाती है और माइक्रो न्यूट्रिएंट्स की डेफिशिएंसी हो जाती है। मैक्रो न्यूट्रिएंट्स की डेफिशिएंसी में हमारे पास आ जाता है टोटल एनर्जी मेल न्यूट्रिशन और प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन। और माइक्रो डेफिशिएंसी में हमारे पास वाइटामिन्स और मिनरल्स की जो है ना डेफिशिएंसी हो जाती है हमारी बॉडी में। जो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स की डेफिशिएंसी है वो दो वजह से हो सकती है, या तो हमारी बैड ईटिंग हैबिट्स की वजह से या लैक ऑफ वैरायटी ऑफ फूड की वजह से। अगर हमारे पास लैक ऑफ वैरायटी ऑफ फूड है तो हम तीन चीज़ें कर सकते हैं इसमें, या तो हम सप्लीमेंट्स ले सकते हैं, या हम फूड फोर्टिफिकेशन कर सकते हैं, या हम बायो फोर्टिफिकेशन कर सकते हैं। ये तो था ओवर न्यूट्रिशन और अंडर न्यूट्रिशन का कुछ ओवरव्यू। अब आते हैं हम अपने दूसरे टॉपिक फिटनेस की तरफ। फिटनेस की डिमांड मेल और फीमेल दोनों में ही है। हमारी सोसाइटी में तो ऐसे जैसे फिटनेस की कोई रेस ही लगी हुई है। तो बॉडी को फिट रखने के लिए हमें एक्सरसाइज और डाइट दोनों को बैलेंस रखना चाहिए। सबसे पहले आते हैं हम डाइट की तरफ। जब भी हमें खाना खाए ना तो हमें चाहिए टेबल पे सैलड तो ज़रूर रखें, ताकि जो हम रोटी और चावल वगैरह खा रहे हैं वो हम कम से कम क्वांटिटी में लें और ज़्यादा से ज़्यादा सैलड से पेट भरें। हम रोटी और चावल को अपनी डाइट से बिल्कुल स्किप नहीं कर सकते, क्योंकि उनकी भी हमारी बॉडी को ज़रूरत है। लेकिन कोशिश करनी चाहिए कि इन चीज़ों की हम कम से कम क्वांटिटी लें। इन चीज़ों को बहुत स्मॉल क्वांटिटी में अपनी डाइट में ऐड करें। हमें ऐसी फूड लें जिसमें कैलोरीज कम हो। अब अकॉर्डिंग टू 2015 टू 2020 डाइटरी गाइडलाइंस फॉर अमेरिकन वुमेंस के लिए 1600 टू 2400 कैलोरीज पर डे चाहिए नॉर्मल फंक्शनिंग के लिए। एक नॉर्मल बंदे को, मतलब वेट गेन वेट लॉस वाले नहीं, एक नॉर्मल इंडिविजुअल को वुमेंस में 1600 टू 2400 कैलोरीज पर डे चाहिए और मैन को 2000 से 3000 कैलोरीज पर डे चाहिए। अब आते हैं एक्सरसाइजेस की तरफ। अनफॉर्चुनेटली हमारी सोसाइटी में एक्सरसाइजेस को सिर्फ वेट लॉस के साथ ही जोड़ दिया गया है कि अगर आपने वेट लॉस करना है तो एक्सरसाइज करो, वरना आपको एक्सरसाइज ना भी करो तो चलता है। ऐसा नहीं है। एक्सरसाइज नॉर्मल डेज़ में भी, नॉर्मल रूटीन में भी हमें करनी चाहिए। एक्सरसाइज करेंगे तो उसके बहुत सारे हेल्थ बेनिफिट्स हैं। सबसे पहले ये है कि हमारे मूड को अच्छा करती हैं एक्सरसाइज। अगर आप डिप्रेशन, स्ट्रेस, एंग्जाइटी का शिकार हैं तो एक्सरसाइज करने से आप बेहतर फील करेंगे। अनफॉर्चुनेटली हमारी सोसाइटी में जो है इन सारी सिचुएशन में कि अगर आप डिप्रेशन, स्ट्रेस का शिकार हैं तो एक्सरसाइज को सबसे आखिर पे रखा जाता है, सबसे आखिरी हल, जबकि ये सबसे पहला हल होना चाहिए। और एक्सरसाइज के लिए ज़रूरी नहीं कि आपको जिम आना पड़ेगा। एक्सरसाइज आप घर पे कर सकते हैं, आप विदाउट इक्विपमेंट्स कर सकते हैं, आप आउटडोर कर सकते हैं। अब हमारे पास वर्कआउट की 3 टाइप्स हैं। सबसे पहले हमारे पास है कार्डियो, फिर है स्ट्रेंथ ट्रेनिंग, फिर है हाई इंटेंसिटी वर्कआउट। कार्डियो में हम 20 मिनट का ट्रेडमिल कर लें तो बेहतरीन है। इसके अलावा 10 टू 15 मिनट्स हम एलिप्टिकल मशीन भी कर सकते हैं कार्डियो में, वो भी बेस्ट है। और इसमें कार्डियो में ट्रेडमिल और एलिप्टिकल मशीन के अलावा आ जाते हैं जंपिंग जैक आ जाते हैं, बुरपी आ जाते हैं, जंपिंग रोप आ जाता है, हाई नी मार्च आ जाता है। उसके बाद हमारे पास आती है स्ट्रेंथ ट्रेनिंग। स्ट्रेंथ ट्रेनिंग में हम वेट लिफ्टिंग की जाती है। वेट लिफ्टिंग के ज़रिए वेट लॉस कर सकते हैं। इसमें आ जाते हैं हमारे पास फंक्शनल ट्रेनर आ जाता है, फ्लाई मशीन आ जाती है, लैट पुल डाउन, लेग प्रेस, लेग एक्सटेंशन, स्मिथ मशीन वगैरह। उसके बाद है हमारे पास सबसे लास्ट वाला हिट वर्कआउट, मतलब हाई इंटेंसिटी वर्कआउट। हाई इंटेंसिटी वर्कआउट में हमारे पास पुशअप आ जाते हैं, स्क्वाट्स आ जाते हैं, माउंटेन क्लाइंबर्स, जंपिंग जैक, जंप स्क्वाट्स, प्लैंक्स, बट किक्स और रशियन ट्विस्ट वगैरह। अब है बस फ्लाई मशीन।
फ्लाई मशीन को यूज़ कैसे करना है। सबसे पहले आपको अपनी सीट को एडजस्ट करना है। इस तरीके से एडजस्ट करें कि जो आपके शोल्डर्स हैं, जो आपके एल्बो और हैंड है, वो एक ही लाइन में हो। जहाँ से आप हैंडल को पकड़ेंगे वो आपके चेस्ट लेवल पे होना चाहिए। ना ही चेस्ट से बहुत ज़्यादा ऊपर होना चाहिए और ना ही चेस्ट से बहुत ज़्यादा नीचे होना चाहिए। एल्बोज़ को थोड़ा बेंड रखना है और अपर आर्म्स और फोर आर्म्स को ग्राउंड से बिल्कुल पैरेलल रखना है। और गाइस, इस एक्सरसाइज के लगाने हैं आपको 10-10 के 3 सेट्स। तो है हमारे पास लैट पुल डाउन मशीन। इसमें हमने क्या करना है, हमने 10 केजी वेट एडजस्ट करना है और 15-15 रेपिटेशन के 3 सेट लगाने हैं। कोशिश करनी है कि आपकी बैक स्ट्रेट रहे और आप मूव ना करें, सिर्फ हैंड्स को अप डाउन करके 15 रेपिटेशन के 3 सेट। अब है हमारे पास स्मिथ मशीन। इसको हम 3 तरह से 3 एंगल से कर सकते हैं। इस तरह के बेंच के ऊपर लेट के, खड़े होके, स्टूल या चेयर पे बैठ के। इस तरह से मशीन को पहले लॉक को ओपन किया जाता है। फिर स्टार्ट में आप वेट नहीं लगाएंगे क्योंकि ये मशीन इटसेल्फ काफ़ी हैवी है, तो आप जस्ट उसी से वेट लगाए बगैर ही 15 रेपिटेशन के 5 सेट लगाने हैं। फिर आहिस्ता आहिस्ता अपनी स्ट्रेंथ के अकॉर्डिंग वेट लगाना स्टार्ट करेंगे। जब आप स्टैंडिंग पोजीशन में करेंगे तो वो वेट स्क्वाट्स वाली एक्सरसाइजेज हो जाएंगी, तो आप इस तरह 15 रेपिटेशन के 5 सेट्स लगा के 5 सेट के स्क्वाट्स लगाएंगे। तो इन सारी एक्सरसाइजेस के साथ साथ चाहे आपने वेट गेन करना है या चाहे आपने वेट लॉस करना है, आप किसी अच्छे न्यूट्रिशनिस्ट से अच्छा सा डाइट प्लान लें, उसको फॉलो करेंगे तो आपका 50% एक्सरसाइज का रोल होगा और 50% डाइट का हो जाएगा। तो वेट लॉस करने के लिए जो 1500 कैलोरीज डेली एक्टिविटीज़ में बर्न हो जाती हैं, तो हमें डाइट में कैलोरी डेफिसिट में रहना है ताकि जो हमारी बॉडी में स्टोर्ड जो जमा हुई पड़ी हैं कैलोरीज़ हैं, वो 3500 कैलोरीज 2 to 3 डेज़ में तो हमारी एक्सरसाइज से बर्न हो जानी चाहिए। इस तरह 1 kg वेट ड्रॉप हो जाएगा। सबसे पहले तो अपना गोल सेट करें, फिर उसी हिसाब से कैलोरी डेफिसिट में जाएंगे और साथ वर्कआउट करेंगे, तो जो स्टोर्ड कैलोरीज होंगी वो बर्न होती जाएंगी। इस तरह वेट लॉस करेंगे। और अगर वेट गेन करना है तो वेट गेन करने के लिए आपको इतनी कैलोरीज कंज्यूम करनी है कि 3500 कैलोरीज आपकी बॉडी में स्टोर होनी चाहिए। जब आपकी बॉडी में 3500 कैलोरीज डेली एक्टिविटीज़ के बाद भी स्टोर होने लग जाएंगी, तब आप तो वेट गेन जोन में आ जाएंगे, तब आपका वेट गेन होना स्टार्ट हो जाएगा। लेकिन वेट गेन करने के लिए भी आपको साथ हल्की फुल्की एक्सरसाइजेस करनी होंगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अल्लाह हाफिज़।